बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नेम है पार्टनरशिप। याद रहे कि अकाउंटिंग के अंदर हमने डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट चैप्टर्स कवर किए हैं अपने डिफरेंट वीडियोस के अंदर, अपने डिफरेंट जो हमारी प्ले लिस्ट है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमने नहीं भूलनी, वो चीज़ ये है कि हमने अकाउंटिंग के टॉपिक्स को कवर करना है, हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को कवर करना है, हमने किताब को नहीं देखना। हमारे पास जो किताबें हैं, जो हेल्पिंग बुक्स हैं, वो डिफरेंट राइटर्स की मौजूद हैं, जिसमें सुहेल अफजल साहब की है, चौधरी आरिफ साहब की है, अशरफ गनी साहब की है, इसके साथ साथ आप ये कह लें मिक्स एंड मिक्स की है, बेशुमार किस्म के राइटर्स हैं। तो इन राइटर्स की जो बुक्स हैं, इसमें आपको कंसेप्ट जो है वो मिलते जुलते मिलेंगे। हर बुक के अंदर जो कंसेप्ट है उसको कोशिश की गई है कि कंसाइज तरीके में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि करने वाले को, समझाने वाले को, समझने वाले को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है जी पार्टनरशिप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम अपने बिजनेस के अंदर जब अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने अपने पार्टनरशिप की एक्टिविटीज़ को या अपने पार्टनरशिप के अकाउंट्स को भी मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। हमारी पार्टनरशिप के अंदर जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के किसी भी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको चलाने के लिए, सो उस बिज़नेस की फॉर्म को, उस शक्ल को हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर बिजनेसेस डिफरेंट तरीके के किए जा सकते हैं। वो ट्रेडिंग का भी हो सकता है, वो मर्चेंडाइज का भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस। ये तो जनरल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि पार्टनरशिप के बारे में, कि सर पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं या उससे क्या हम मुराद ले सकते हैं। अगली जो बात आ रही है, अगली बात में हमने ये देखना है कि पार्टनरशिप में रहते हुए उनकी लाइबिलिटीज़ के हिसाब से उनकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, जिसको वो यूज़ करके अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं और उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़, जैसा कि सबको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस और बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ में पढ़ी हुई है कि दो किस्म की होती हैं। एक आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और दूसरी आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर तो पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में बड़ा लिमिटेड सा अपना एक रोल प्ले करेगा। लेकिन उसकी लाइबिलिटी अगर अनलिमिटेड हो जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका जो रोल है वो बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, जिसका वो इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट्स एंजॉय भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है और साथ साथ लॉसेस को भी बियर करने के बारे में वो अपने आप को रेडी रखता है। अब अकाउंटिंग के अंदर हमने ये देखना है कि सर पार्टनरशिप का जो है उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे। याद रहे कि जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं पार्टनरशिप की शक्ल में, तो प्रॉफिट जितने भी आते हैं वो पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं। एक कॉमन सी हमने बात पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं और तीनों ने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब लास्ट पे प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 50,000 आता है, तो हम 1/3 इन तीनों पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर हर सिनेरियो में, हर केस के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम इसी तरीके से या इसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इसका बेटे जवाब है नो। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो सरमाया लेकर आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, और कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस में ऐड होते हैं। जिन पार्टनर्स के पास एक्सपीरियंस होता है कारोबार को चलाने का, वो कोशिश करते हैं कि पैसा कम लगाएं और अपनी सर्विसेज को कैश ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह जो लोग अभी बिज़नेस फील्ड में इन हो रहे होते हैं लेकिन विरासत से पैसा बड़ा मिला होता है, तजर्बा नहीं होता, तो वो पैसे के ज़ोर पे क्या कर रहे होते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने चारों सिनेरियोज देखने हैं कि अगर तो पार्टनर्स इक्वल रेशो के साथ आते हैं तो फिर हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अगर पार्टनर्स एक्सपीरियंस बेस पे या डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के मुताबिक आते हैं तो फिर हम उनके लॉसेस और प्रॉफिट की शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर पार्टनर जो है उसकी रेप्यूट बड़ी अच्छी है और उसको आप बिज़नेस में इन कर रहे हो, तो उसकी रेप्यूट, उसकी गुडविल को कैसे आप कैलकुलेट करोगे और उसके मुताबिक उसके प्रॉफिट में से कौन सा हिस्सा निकाल कर उसके हाथ में दोगे। सो these are the basic terminologies, these are the basic introduction about the partnership। इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं जी। याद रहे कि ये जो टॉपिक है हमारा, वंस अगेन मैं टॉपिक कह रहा हूँ पार्टनरशिप का, ये हमारे ICOM, BCOM, MCOM, MBA, BBA, BSIT, SC, CS 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है और ये लोग इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और जिन क्लासेस का मैं नाम नहीं ले सका, वो लोग भी जो है इस टॉपिक से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं।
और साथ साथ अगर कोई बात रह गई हो, जो बात पूछने वाली हो, वो अगेन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फाइनल बात मैं करके अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।